जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपका स्वागत सम्मान। साथियों, आज हम एक विशेष गहरे रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो विषय इस प्रकार है कि कहा जाता है, वेई अर्जुन वेई बाण गोपिका भीलन ने लूटी। क्या कारण था गोपिका भीलों ने लूटी थी? इसका क्या रहस्य था? इस सारे रहस्य को साथियों हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, टू द पॉइंट और एकदम प्रमाणित, जिसकी कोई काट नहीं, ऐसा प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं साथियों। और साथ में हम यही बताना चाहेंगे कि उन कृष्ण पत्नियों का जो भीलों के द्वारा लूटी गई, भीलों ने जिन कृष्ण पत्नियों को लूटा, उनका पूर्व जन्म क्या था और क्यों लूटी थी, किसने श्राप दिया था और ऐसा क्यों हुआ, क्या चाहते थे। साथियों, इस पूरे व्याख्यान को हम लोग आपके समक्ष टू द पॉइंट एक प्रमाण के साथ में एक दुनिया में ऐलान लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, कोई भी बड़ा विद्वान अगर शंका करता है तो जरूर नेशनल या इंटरनेशनल मंच पर अगर मुझे बुलाया जाएगा, मैं जरूर इस बात को सिद्ध करूंगा, प्रमाणित करूंगा। और साथियों, एक व्यक्ति के कहने से नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के कहने से तो मैं तभी बात को प्रस्तुत करूंगा जब जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन 4 बार किया होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण योग के द्वारा सब जानते थे, देखते थे, उनको पता था, सारी चीजों के बारे में जानते थे। फिर भी क्योंकि वो जानते थे कि इनको श्राप लगा हुआ है, एक समय की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर जा रहे थे, तो कुछ भीलों ने, कुछ नहीं, भील तो बहुत ज्यादा थे, बहुत संख्या थी भीलों की, उन लुटेरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और वे सब दुर्गतिग्रस्त हो गईं। साथियों, उस समय उन सबों के पास एक महामनुष्य योगी दालव्य ऋषि आए और वे सब उनको अर्घ्य प्रदान करके पूजन किया उन कृष्ण पत्नियों ने, और बार बार प्रणाम किया, निवेदन किया कि हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं, हमको ऐसा पाप क्यों लगा, हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, हम ऐसी भ्रष्ट कैसे हो गई। बड़ी जोर जोर से दालव्य ऋषि के समक्ष अपनी विरह व्यथा बताने लगी और कहने लगी। उनका करुण पुकार सुनकर, उनका दर्द सुनकर एक बार को ऋषि भी रो गए थे और आंसुओं से भरकर अत्यधिक रोती हुई अतीत कालिक अनेक प्रकार के भोगों एवं दिव्य माल्य एवं चंदन आदि के अनुलेपों, जगत के स्वामी अनंत तथा कभी भी किसी द्वारा परास्त नहीं होने वाले अपने पति को, दिव्य प्रभाव से युक्त द्वारकापुरी को, रत्न निर्मित अपने ग्रह को, समस्त द्वारकावासियों तथा देवतुल्य पुत्रों को याद करके बड़ी रोई रही थी, बार बार विरह कर रही थी, बड़ा याद आती थी द्वारका की, भगवान की। अब साथियों, बहुत बड़ा यहाँ पर वर्णन है, उसको हम छोड़ते हैं, विषय लंबा हो सकता है। करती हुई महर्षि दालव्य जी के समक्ष खड़ी होकर बहुत जोर से रो रही थी और कहने लगी, हे भगवान, इन लुटेरों ने, इन दस्युओं ने हम लोगों का बलपूर्वक उपभोग किया है, हम लोग अपने धर्म से पतित हो गई हैं। इस समय केवल आप ही
हम लोगों का सहारा हैं। हे बुद्धिमान केशव ने हम लोगों को आपके विषय में निर्देश दिया है, बताया था कि जरूर आपको समझाने के लिए दालव्य ऋषि आएंगे, तो उनके निर्देशानुसार आप आए हैं। आप हमारी विरह व्यथा दूर कीजिए। अतः आप बतलाएं कि भगवान श्री कृष्ण जी का संयोग प्राप्त करके हम लोग वैश्या क्यों हो गई। हे तपोधन, हम लोगों को वैश्या के धर्म को बतलाएं। यह सुनकर दालभ्य ऋषि जी बोले, मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा रहस्य बतलाता हूं, आप उस रहस्य को समझें, सुने। साथियों, यहां पर दालभ्य महर्षि कह रहे हैं, और साथियों मैं यहां बताना चाहूंगा, दालभ्य ऋषि उन कृष्ण पत्नियों का पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों में वही उन कृष्ण पत्नियों का पूर्व जन्म यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या रहस्य था, ऐसा क्यों हुआ, चलते हैं साथियों भगवान श्री कृष्ण की उन पत्नियों के पूर्व जन्म के रहस्य को प्रस्तुत करने के लिए। साथियों, एक बार की बात है, जो पत्नी भगवान श्री कृष्ण की उन लुटेरों ने लूटी थी, उनका पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, एक समय की बात है साथियों, पूर्व जन्म में तुम, महर्षि कह रहे हैं, तुम सब गोपियां, तुम सब कृष्ण पत्नियां पहले, अब कृष्ण पत्नी हो, लेकिन पहले तुम अग्नि की पुत्री थी सभी। पूर्व जन्म में तुम लोग अग्नि की पुत्रियां थी और अप्सरा थी। अग्नि की पुत्री अप्सरा थी, आप सब अप्सरा थी। एक बार तुम सब अप्सराएं मान सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय तुम लोगों के सन्निकट नारद ऋषि आए। आप लोग ने उनको गर्वीली होने के कारण तुम लोगों ने उनको प्रणाम नहीं किया। आप गर्वीली थी, समझा हम अप्सरा हैं। तुम लोगों ने उन महर्षि से पूछा, आप हमें बतलाएं कि किस उपाय करने से हम लोगों के पति भगवान नारायण होएंगे। बिना प्रणाम किए हुए आपने नारद जी से यह बात पूछना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि सुनो, कि आपको मैं तुम लोगों को वरदान और शाप दोनों देता हूं। तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा, चैत्र और वैशाख इन 2 महीनों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वर्ण की सामग्री से युक्त 2 वैश्या को दान करने से तुम्हारे दूसरे जन्म में तुम्हारे पति, तुम लोगों के पति नारायण होंगे। तुमने बहुत बड़ा दान किया है, तुम लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि इन दिनों में आप यहां स्नान कर रही हो। अच्छी बात है, लेकिन तुमको श्राप भी देता हूं मैं। ठीक है, मैंने वरदान दिया कि तुम्हारे पति भगवान नारायण होंगे, लेकिन किंतु अपने रूप और सौभाग्य अभिमान के कारण तुम लोगों ने मुझे प्रणाम नहीं किया। हाँ, अब पूछा है, उसके कारण तुम लोगों से उसका शीघ्र ही वियोग हो जाएगा। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो जाएगा और तुम लोगों का अपहरण चोर कर लेंगे। नारद जी ने साथियों यहां पर एक तो वरदान दिया ही था कि तुम लोगों के स्नान कर रही हो, ठीक है, इसका फल तुम्हें मिलेगा, भगवान
तुम्हारे नारायण तुम्हारे पति होंगे, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारा वियोग भगवान से हो जाएगा और तुम्हें चोर लूट लेंगे, लुटेरे लूट लेंगे, भील लूट लेंगे। साथियों, वही नारद जी का ही श्राप था जिन कृष्ण पत्नियों को चोरों ने और भीलों ने लूटा था। साथियों, और गहरे रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और तुम लोग वैश्या हो जाओगी। तभी नारद जी के श्राप के कारण, केशव के शाप के कारण, भगवान केशव के शाप के कारण काम मोहित तुम लोग वैश्या हुई हो। इस समय मैं भी जो कुछ कह रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम में सैकड़ों देवताओं और सुरों दानवों दैत्य राक्षस मारे गए थे, उन सबों में सैकड़ों हजार पत्नियां जो विवाहिता थीं, उन सबों का देवताओं ने बलपूर्वक उपयोग किया। उन सबों को बोलने वाले इंद्र ने कहा, तुम लोग भक्ति पूर्वक इस समय राजा के भवन में मंदिर में वैश्या धर्म का निवास करो, तो तुम लोग राजा और स्वामियों की जीविका प्राप्त होगी। इस कारण से वो भी तुम्हें श्राप है। और साथियों, मुख्य बात ये भी है, एक कल्प में ये बात और भी है कि यहाँ नारद जी का श्राप था। साथियों, एक गहरे रहस्य को और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, वो बड़ा गहरा रहस्य का है जिसके कारण आपको पूरी बात और गहरा रहस्य समझ आएगा। साथियों, जब पूर्व जन्म में अप्सराएं थी, उन्होंने जब वहां पर अचानक अष्टावक्र मुनि आए हुए थे और उनके रूप का उन्होंने उपहास किया था, और उस उपहास के कारण अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया, जाओ तुम मानवी हो जाओ और लुटेरों द्वारा तुम लूटी जाओगी, दस्युओं के हाथ से तुम लूटी जाओगी और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए बल का क्षय हुआ और डाकुओं ने उन कृष्ण पत्नियों को लूटा। साथियों, यहां पर एक गहरा रहस्य इस प्रकार भी है जिसको हम आपके समक्ष और प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस गहरे रहस्य को साथियों समझिए, जिसका वृतांत शास्त्रों में बताया गया है, और उस वृतांत को समझना बड़ा ही कठिन है साथियों, क्योंकि वो वृतांत बड़ा ही जबरदस्त है। यहाँ पर साथियों, वे अर्जुन वे बाण गोपिका भीलन ने लूटी, इस तरीके का प्रसंग बार बार साथियों यहाँ पर बताया गया है कि अष्टावक्र के शाप के कारण उनका यह हाल हुआ था। अष्टावक्र जी ने शाप दिया था, वो किस प्रकार दिया था साथियों, थोड़ा सा मैं उस गहरे रहस्य को और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ा गहरा रहस्य है साथियों, उस गहराई को आप और समझें। साथियों, एक समय की बात है, रंभा तिलोत्तमा आदि बहुत सी अप्सराएं देवांगनाएं आकंठ जल में खड़े होकर वहां पर अष्टावक्र मुनि तपस्या साधना कर रहे थे वो, और वो देख रही थी, वो भी दूर जल विहार कर रही थी, स्नान कर रही थी। और जब अष्टावक्र मुनि गर्दन तक पानी में खड़े हुए थे, दूर से उन्होंने उन अप्सराओं ने प्रणाम किया और प्रशंसा की और स्तुति की संतों की, उन मुनि की। तो उन्होंने प्रसन्न हो गए, मान की ये बहुत अच्छी हैं, प्रसन्न होकर उनको इस तरीके से अप्सरा कहती हैं, आप हमें प्रसन्न हो गए तो आप हमारे लिए एक वरदान दीजिए, हमारे स्वामी भगवान बने। तब अष्टावक्र मुनि बोले, यही होगा, तथास्तु। तब वे इस जल से बाहर अष्टावक्र मुनि निकले, तो जल से निकलते ही उनके 8 अंग टेढ़े थे। उन अप्सराओं को पहले से पता नहीं था। तब विकृत शरीर देखा तो अप्सराएं मन में हंसने लगी। तब हंसने लगी तो
अष्टावक्र मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध से आकर शाप दिया। क्या दिया? अष्टावक्र मुनि बोले, तुम सबने मेरी विकृत आकृति का अवलोकन करके हास्य किया है। इस प्रकार मेरी अवमानना तुम लोगों द्वारा की गई है। अतः मेरा शाप है कि यद्यपि तुम लोग मेरी कृपा से पुरुषोत्तम को पति रूपेण प्राप्त करोगी, तथापि मेरे शाप के कारण तुम सबको लुटेरे लूटेंगे। तुम सबका हरण दस्युओं द्वारा होगा। साथियों, वही वरदान नारद जी ने दिया था, वही अष्टावक्र मुनि ने दिया था। वहां नारद जी को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन यहां इन्होंने प्रणाम जरूर किया था, तो वरदान मिल गया। लेकिन ये हंसने लगी, इसलिए श्राप मिल गया। अतः यह सुनकर मुनि के चरणों में गिर गई, स्तुति करने लगी, भगवान कृपा कृपा, गलती गलती। तब अष्टावक्र मुनि साप द्वारा केशव को पति रूपेण तो प्राप्त हो गई, लेकिन दस्युओं द्वारा लूटी गई। साथियों, अष्टावक्र मुनि के कारण, साप के कारण यहां पर उन कृष्ण पत्नियों को दस्युओं ने लूटा, भीलों ने लूटा। साथियों, मैंने ये पूरा प्रसंग बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, सभी पत्नियां नहीं, जिनको श्राप मिला था वही पत्नी, बाकी तो सब हस्तिनापुर चली गई थी और अर्जुन ले गए थे, लेकिन इनको नहीं ले गए थे। ये पीछे फिर प्रणाम कर लिया था इन्होंने ऋषि के कहने से। साथियों, मैंने वो गहरा रहस्य बताया कि भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी उनका पूर्व जन्म क्या था, किसने श्राप दिया, क्यों लुटेरों ने लूटी। साथियों, ये प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया। साथियों, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, ठीक है, और आप ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए। लाइक सब्सक्राइब तो आप सब करेंगे ही, और क्योंकि आप चाहते हैं आशीर्वाद देना। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दें, इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।